तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं दोनों मास्टर्स फाइट कर रहे होते हैं और थोड़ी दूर पर यू तोंग का बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा था, जिससे वो भी काफी खुश था। लेकिन मास्टर लू शुआनवू से काफी कमजोर थे, जिसकी वजह से उसका फाइट में टिका रहना काफी मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो उस डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करने का डिसाइड करते हैं, जो उन्हें यू तोंग से मिला था। मास्टर लू को लग रहा था कि शुआनवू को उनके डिवाइन वेपन के बारे में कुछ नहीं पता और इसी बात का वो फायदा उठाएंगे और शुआनवू पर एक सरप्राइज अटैक करेंगे। लेकिन शुआनवू को मास्टर लू के डिवाइन वेपन के बारे में पहले से पता था और वो मास्टर लू से कहता है कि अब तो उन्हें उस वेपन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सुनकर मास्टर लू हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा प्लान खराब हो गया। तभी शुआनवू अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और वो कोई आम स्वॉर्ड नहीं थी। उस स्वॉर्ड में डेमोनिक पावर्स थी और वो स्वॉर्ड इतनी खतरनाक थी कि उसके इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई थी। पर पता नहीं कैसे शुआनवू उस स्वॉर्ड को ले आया। ये देखकर तो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और मास्टर लू के सभी डिसिपल्स का हौसला टूट जाता है। अब शुआनवू मास्टर लू से उनका वेपन निकालने की कहता है। मास्टर लू हिम्मत करते हैं और अपना वेपन बाहर निकालते हैं, लेकिन उनका डिवाइन वेपन एक किचन नाइफ था और ये देखकर सभी लोग उन पर हंसने लगते हैं, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मास्टर लू शुआनवू की डेमोनिक स्वॉर्ड का सामना एक किचन नाइफ से कैसे करेंगे। अब शुआनवू हंसने लगता है और मास्टर लू को उनके डिवाइन वेपन की पावर दिखाने की कहता है। ये कहते हुए शुआनवू जमीन पर अपनी स्वॉर्ड मारता है। वो अटैक इतना खतरनाक था कि उससे जमीन टूट जाती है और हर जगह सिर्फ धुआं धुआं हो जाता है। दूसरी तरफ हर जगह धुआं होने की वजह से किसी को फाइट नहीं दिख रही थी, इसलिए जितने भी लोगों ने यू तोंग से टेलीस्कोप खरीदा था वो रिफंड की कहने लगते हैं। लेकिन रिफंड का नाम सुनकर यू तोंग गुस्से में आ जाता है और किसी को भी रिफंड देने से मना कर देते हैं। फिर यू तोंग खुद फाइट देखने लगता है और देखता है वहाँ सिर्फ धुआं और मिट्टी है, जिसकी वजह से कुछ नहीं दिख रहा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग वापस से रिफंड की मांग करने लगेंगे। यहाँ फाइट में शुआनवू मास्टर लू पर अपने घोस्ट की मदद से अटैक कर देता है। मास्टर लू उनसे बचने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। वो काफी जल्दी ओवरपावर्ड होने लगते हैं। अब तो मास्टर लू को भी लग रहा था कि वो नहीं जीत सकते और वो मरने वाले हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि यू तोंग था और वो दूर खड़ा होकर मास्टर लू को फाइट करने के लिए मोटिवेट कर रहा था। मास्टर लू को लग रहा था कि यू तोंग यहाँ इतना दूर सिर्फ उनकी फाइट देखने आया है, पर असल में तो अगर फाइट इतनी जल्दी खत्म हो गई तो लोगों को मजा नहीं आएगा और वो पूरे पैसे भी नहीं देंगे। इसलिए वो मास्टर लू को और लड़ने की कह रहा था। पर यहाँ मास्टर लू यू तोंग की बातों से काफी मोटिवेट हो जाते हैं और वापस से फाइट के लिए खड़े हो जाते हैं। ये देखकर शुआनवू काफी खुश हो जाता है और मास्टर लू की तरफ भागते हुए आने लगता है और कहता है अब वो उसके साथ और थोड़ी देर खेल पाएगा। अब की बार शुआनवू काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे हर जगह एक टोर्नेडो बन जाता है और उस टोर्नेडो में बहुत सारी डीमन सोल्स थी। सभी को लग रहा था इस अटैक से मास्टर लू कभी नहीं बच पाएंगे, इसलिए उनके सभी डिसिपल्स काफी दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं मास्टर लू टोर्नेडो के अंदर बिल्कुल ठीक थे और अपने डिवाइन वेपन से एक स्लैश अटैक करते हैं। वो अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि शुआनवू की डेमोनिक स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है, साथ ही शुआनवू का एक हाथ भी कट जाता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और शुआनवू जैसे ही देखता है कि वो हारने वाला है, वो तुरंत अपने लोगों के साथ भाग जाता है। मास्टर लू के डिसिपल्स उन लोगों का पीछा करने की कहते हैं, पर मास्टर लू मना कर देते हैं और बताते हैं कि मिस्टर यू तोंग उन्हें देख रहे हैं और सिर्फ उनकी वजह से आज वो इस फाइट को जीत पाया। ये सुन के मास्टर लू और उनका पूरा सेक यू तोंग का थैंक्स करने लगता है, पर यहाँ यू तोंग काफी परेशान हो रहा था, क्योंकि फाइट इतनी जल्दी खत्म हो गई
और सभी लोग जाने लगते हैं, जिसकी वजह से यू तोंग उतने पैसे नहीं कमा पाता जितने उसने सोचे थे। जिसके बाद हम देखते हैं यू तोंग दुखी हालत में घर जा रहा होता है, पर तभी उसे रास्ते में पेंग यिंग मिलती है और हमें पता चलता है पेंग यिंग पिछले 5 सालों से यू तोंग के साथ रिलेशनशिप में है। यू तोंग पेंग यिंग को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। पेंग यिंग बताती है कि उसने किंग शेनसेक का एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया और अब वो ऑफिशियली किंग शेनसेक की एक कल्टीवेटर है। ये सुनकर यू तोंग और खुश हो जाता है, पर पेंग यिंग बताती है कि किंग शेनसेक के रूल्स काफ़ी साफ है। एक नॉर्मल मोर्टल और एक कल्टीवेटर कभी साथ नहीं रह सकते और यू तोंग एक मोर्टल है, इसलिए अब उन्हें भी अलग होना होगा। ये सुनकर तो यू तोंग के दिल पर चाकू चल जाते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है और वो भी किंग शेनसेक से ही है और वो पेंग यिंग का सीनियर भी है। उसे देखते ही पेंग यिंग उससे गले लग जाती है। ये देखकर यू तोंग को काफ़ी गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम शुआनवू को देखते हैं। उसके पास किंग शेनसेक का एक डिसिपल था जो शुआनवू का ही जासूस है, पर उसने शुआनवू को नहीं बताया कि वो डिवाइन वेपन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आज शुआनवू का एक हाथ कट गया। वो डिसिपल कहता है उसे भी ये नहीं पता था कि वो डिवाइन वेपन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो डिसिपल शुआनवू को बताता है कि मास्टर लू उस डिवाइन वेपन को जियांग पिंग सिटी से लाए हैं और जिस इंसान ने उन्हें वो वेपन दिया है उसी ने उनको ब्रेक थ्रू करने में भी मदद की है। ये सुनकर शुआनवू वू चैन और वू फेंग को बुलाता है। वू चैन और वू फेंग ब्लैक एंड वाइट डीमंस है दरी ग्रुप के, और वो दोनों आते ही सबसे पहले उस डिसिपल के गले पर चाकू रख देते हैं। अब शुआनवू उन दोनों से जियांग पिंग सिटी में जाकर उस इंसान को ढूंढने की कहता है जिसने ये सब किया है। वो दोनों पूछते हैं कि उसे जिंदा यहाँ लाना है या मार देना है। शुआनवू ये फैसला उनके ऊपर छोड़ देता है। इसके बाद वो दोनों भाई जियांग पिंग सिटी में पहुंच जाते हैं और हर मार्शल आर्ट मास्टर को मारने लगते हैं, जिससे उन्हें उस मास्टर का पता चल सके। तभी उनके सामने एक ओल्ड मैन आ जाता है जो उन्हें रुकने की कहता है, पर वो दोनों भाई उस पर भी अटैक कर देते हैं। लेकिन वो ओल्ड मैन काफ़ी स्ट्रांग था और एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट करता है, लेकिन दोनों भाई उस ब्लास्ट से बच जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। पर ओल्ड मैन उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था और उनके पीछे जंगल तक आ जाता है और वापस एक पावरफुल अटैक करता है। काफ़ी मुश्किल से दोनों भाई उस अटैक से बच पाते हैं और तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। ओल्ड मैन समझ जाता है वो दोनों काफ़ी स्ट्रांग है और शायद जल्दी ही जियांग पिंग सिटी में कुछ बुरा होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं वू फेंग और वू चैन यू तोंग के मार्शल आर्ट स्कूल के बाहर आ जाते हैं, पर उन्हें लग रहा था इस स्कूल में उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि ये काफ़ी छोटा स्कूल है, पर फिर भी उनका देखना ज़रूरी था, इसलिए वो अंदर जाने लगते हैं। अंडरडॉग को फील हो जाता है कि कुछ काफ़ी खतरनाक उनकी तरफ आ रहा है, पर वो किसी को बता नहीं पाता। दूसरी तरफ जैसे ही वू फेंग अंदर जाने की कोशिश करता है, सभी ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सबसे पहले नेम प्लेट में से बहुत सारे वेपन निकलने लगते हैं जो उन दोनों भाई पर अटैक कर रहे थे। किसी तरह दोनों भाई उन सभी वेपन से बच जाते हैं, लेकिन फिर वो दोनों एक बॉक्स में फंस जाते हैं और वो गेट अपने आप काफ़ी बड़ा हो जाता है। फिर उन्हें एक काफ़ी बड़ी ब्लैक शैडो दिखती है जो यू तोंग की थी और वो उन दोनों को मार देती है। पर इस टाइम यू तोंग तो अपने रूम में 2 मच्छरों को मार रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं वो ओल्ड मैन यू तोंग के पास आ जाते हैं और वो यू तोंग को पहले से जानते हैं। यू तोंग उन्हें गेम में हरा देता है। फिर वो अपना एक एंशिएंट वेपन यू तोंग को दिखाते हैं और बताते हैं ये वेपन इतना स्ट्रॉन्ग है कि पहले इसे गॉड्स इस्तेमाल किया करते थे, पर यू तोंग को इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता और वो ओल्ड मैन से उस वेपन को ले लेता है और उस पर हथौड़ा मार मार कर उसे पहले से भी बेहतर करने लगता है। यू तोंग के हथौड़ा मारने से वो वेपन गोल्ड होने लगता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन भी हैरान हो जाता है कि यू तोंग ये सब कर कैसे रहा है।
तभी वहां मास्टर लू और लुओली आ जाते हैं और वो भी उस वेपन को बनता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर यूतोंग उस वेपन को ओल्ड मैन को दे देता है। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि इस वेपन को इतना स्ट्रांग भी किया जा सकता था, पर यूतोंग को थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि उसने उस वेपन को हेवनली लेवल पर पहुंचा दिया है। यूतोंग ओल्ड मैन से उस काम के पैसे मांगता है, पर ओल्ड मैन को लगता है यूतोंग मजाक कर रहा है, इसलिए ओल्ड मैन यूतोंग से कहते हैं कि वो उसका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अब ओल्ड मैन उस वेपन की पावर टेस्ट करने की कहते हैं और जैसे ही वो टेस्टिंग शुरू करते हैं, आसमान का मौसम बदल जाता है। हर जगह बिजली गिरने लगती है। ये देखकर सभी हैरान थे और ओल्ड मैन कसम खाते हैं कि वो हमेशा यूतोंग की मदद करेंगे और उसकी हर बात मानेंगे। अब मास्टर लू बताते हैं कि वो ओल्ड मैन कोई आम इंसान नहीं है, उनका नाम वू वेंग है और वो सेज लेवल पर है, साथ ही वो टॉप कल्टीवेटर्स में से एक है। फिर वू वेंग वहां से चले जाते हैं और मास्टर लू यूतोंग को एक गिफ्ट देते हैं जो उन्होंने उनकी मदद की इसके लिए। बदले में यूतोंग मास्टर लू को एक बुक देता है जो यूतोंग के लिए तो एक नॉर्मल बुक थी, पर वो दूसरों के लिए काफी खास थी क्योंकि उससे वो ब्रेक थ्रू कर सकते थे। लुओली वो बुक लेकर भाग जाती है और मास्टर लू भी उसके पीछे चले जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं यूतोंग किसी दूसरी सिटी में जाने के लिए रेडी हो जाता है।